राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से पर्वतों के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाथ में कौन सा पर्वत कैसा है, तो व्यक्ति को कौन से कैरियर का चुनाव करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, वह कौन सा व्यवसाय उसके लिए सर्वोत्तम अच्छा फल देने वाला रहेगा। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले पर्वतों से रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझते हैं। हाथ में ये अगर आप देखेंगे तो एक बिजनेस लाइन रहती है। बिजनेस लाइन जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में रहेगी तो ये बिजनेस में उसको सफलताएं दिलाएगी। कम मेहनत होगी, अधिक फल देगी। बिजनेस उस व्यक्ति का चलता है। अब बात करेंगे, बिजनेस लाइन टूटी हुई किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसमें अधिक कट वगैरह या इस प्रकार से फैली हुई या टुकड़ों टुकड़ों में बिजनेस लाइन हाथ में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली रहती है कि बिजनेस लाइन अगर हाथ में है और व्यक्ति अच्छे पॉजिटिव माउंट का, मान लीजिए हाथ में इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह हाथ में अच्छा है, पॉजिटिव है और उससे रिलेटेड व्यवसाय अगर करता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी के हाथों में बिजनेस लाइन रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके हाथ में बिजनेस लाइन नहीं रहती, लेकिन हाथ में पॉजिटिव माउंट है और वह उसी से रिलेटेड व्यवसाय करता है तो लाखों करोड़ों में वह इनकम करता है। यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखने वाली बात रहती है कि उसका बुध का माउंट स्ट्रोंग रहे। कुछ यहाँ इस प्रकार से रेखाएं भी उस व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए। बुध स्ट्रोंग है, उस पर खड़ी रेखाएं हैं और हाथ में कोई भी माउंट स्ट्रोंग है और उससे रिलेटेड अगर वह व्यक्ति बिजनेस करता है तो निश्चित ही उसको अपने बिजनेस में सफलताएं मिलती हैं, चाहे हाथ में बुध रेखा रहे या ना रहे। अगर ये योग्यता भी उस व्यक्ति के हाथ में है तो निश्चित ही उसे अपने बिजनेस में सफलता मिलती है। अब जानेंगे कौन सा हाथ का माउंट कैसा है तो उस व्यक्ति को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा करियर का चुनाव करना चाहिए जिससे कि उसे जीवन में सफलताएं मिलें। अक्सर आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जिनको बार बार व्यवसाय वगैरह चेंज करना पड़ता है और बिल्कुल भी लाभ नहीं होता, नुकसान होता है। और काफ़ी ऐसे भी लोग रहते हैं जिन्होंने बिना किसी पंडित जी से, एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से दिखाए वगैरह, हस्तरेखा विशेषज्ञ से और एक ही बिजनेस किया और उसी बिजनेस पर उनकी तीन पीढ़ियाँ कमाकर खाती हैं। तो ऐसा भी हाथ के माध्यम से हम इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के हाथ में ये जो आपको बुध का पर्वत दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रोंग है। अब शनि माउंट को छोड़कर बाकी अगर माउंटों का देखें तो स्ट्रोंग होने का अर्थ ये होता है कि ये माउंट स्वयं स्थान पर अच्छे उभरे हुए हों, दबे हुए ना हो और इन पर कोई बैड मार्क जैसे कि जाली वगैरह, कट वगैरह, जैसे कि ये सूर्य रेखा है और इस पर मान लीजिए इस प्रकार से ये रेखाएं अधिक इस प्रकार से बन जाती हैं या कोई तिल आ जाता है, ये आ जाता है किसी भी माउंट पर, इस तरह रेखा पर अगर आ जाए तो फिर ये दिक्कतें देगा। कहने का तात्पर्य यही है, संबंधित माउंट स्ट्रोंग मजबूत उस स्थिति में रहता है जब अपने ही स्थान पर उभरा हुआ दिखाई दे, उस पर कोई बैड मार्क ना हो या किसी भी पॉजिटिव साइन उस पर आया हुआ हो तो वह आपको पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। तुलनात्मक अगर यहाँ देखें तो जैसे कि आपने शुक्र से रिलेटेड कोई व्यवसाय करना है, शुक्र आपके हाथ में स्ट्रोंग है तो यहाँ सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध भी आपके हाथ में स्ट्रोंग रहे। बुध अगर स्ट्रोंग है, मजबूत है, उभरा हुआ है, इस पर खड़ी रेखाएं हैं
फिंगर्स आपको सपोर्ट कर रही है, सूर्य फिंगर के फर्स्ट पर्व तक पहुंच रही है, तो निश्चित ही शुक्र से रिलेटेड आप अगर व्यवसाय करते हैं तो फिर ये आपको लाभ करवाने वाला रहेगा। इसी प्रकार से बुध का स्ट्रॉन्ग होना और बाकी हाथ में कोई भी अमाउंट अगर पॉजिटिव है, अच्छा है, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। अब देखिए, शुक्र अगर हाथ में स्ट्रॉन्ग है तो वस्त्रों से संबंधित कोई भी व्यवसाय आपको लाभ करवाएगा। इतर व्यवसाय, लग्जरी आइटम से संबंधित, ब्यूटी आइटम से संबंधित, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, फर्नीचर, स्टेशनरी, रेस्टोरेंट, सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय, या किसी व्यक्ति के अंदर अगर कला को अगर ले टैलेंट है उसके अंदर गायकी का या नृत्य कला का, तो वह भी उसे अपना प्रोफेशन बना सकता है, उसको निश्चित ही लाभ होगा। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में मान लीजिए चंद्र स्ट्रॉन्ग है, बाकी अमाउंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बुध अच्छा है, लेकिन सबसे अधिक पॉजिटिव हाथ में चंद्र है, तो उसे निश्चित ही चंद्र से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहिए। दूध और दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे लाभ होगा। जल व्यवसाय से भी पॉजिटिविटी जीवन में आती है, आर्थिक पॉजिटिविटी मिलती है जीवन में। केमिस्ट, मिठाइयाँ, लेखक, साहित्यकार, इन सब फील्ड में वह व्यक्ति अपने भाग्य को आजमा सकता है। मेडिकल उपकरणों से संबंधित, फर्नीचर से संबंधित, एयरफोर्स वगैरह ज्वाइन करके भी उस व्यक्ति को जीवन में सफलता मिल सकती है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में ये जो मंगल के माउंट है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे लोगों को रेसलिंग प्रतियोगिताएं जो रहती हैं, गेम्स वगैरह में हिस्सेदारी लेनी चाहिए ताकि इनको जीवन में सफलताएं मिले। एज ए कैरियर सेना का चुनाव कर सकते हैं, निश्चित ही इस फील्ड में सफलताएं मिलेंगी। साहसिक क्षमताओं का कोई भी कार्य अगर ये लोग करते हैं तो इनको वहाँ सफलताएं ही जीवन काल में देखने को मिलती हैं। भूमि की खरीद फरोख्त का कार्य भी इनको लाभ करवाता है। ठेकेदारी के काम से भी इनको बेनिफिट होता है। फैक्ट्री लगाना, गुड़ और विद्युत उपकरणों से संबंधित अगर कामकाज या शॉप वगैरह ये लोग डालते हैं या बड़े पैमाने पे अगर फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाते हैं तो उससे भी इनको जीवन काल में पॉजिटिविटी ही मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर गुरु माउंट की। तो देखिए ये गुरु का पर्वत है, अगर ये मजबूत स्थिति में आपको दिखाई दे रहा है तो खाने पीने से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बिजनेस आप उससे संबंधित कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट या छोटी या बड़ी कैसी भी आप इससे रिलेटेड व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके गुरु माउंट पर ही इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग गुरु है और ये देखिए इस प्रकार से आपको एक साइन उभरता हुआ स्क्वायर का दिखाई दे, चतुर्भुज का साइन, तो उस स्थिति में व्यक्ति अच्छा राजनीतिज्ञ बनता है। पीली वस्तुओं का व्यवसाय लाभ करवाने वाला रहता है। स्वर्ण का भी अगर व्यवसाय करता है तो वह भी धन लाभ करवाता है। ऐसे लोग अच्छे शिक्षक, जज, वकील, उपदेशक, मंत्री, बैंकर बनते हैं और इस फील्ड में इनको अच्छी पॉजिटिविटी भी मिलती है। अब मान लीजिए किसी के हाथ में शनि पॉजिटिव है, बिल्कुल फ्लैट दिखाई देंगे, हाथ के अन्य माउंट आपको उभरे हुए पॉजिटिव फल देंगे और हाथ के जो शनि हैं वो अगर फ्लैट हैं उसी स्थिति में पॉजिटिव फल देते। शनि का माउंट ना दबा हुआ होना चाहिए ना उठा हुआ, दोनों ही स्थितियों में ये कार्यों में डिले और दिक्कतें देते हैं। अधिक दबा शनि अधिक दिक्कतें देगा और उठा हुआ शनि फिर कार्यों में ये भी दिक्कतें आपको देगा। शनि का माउंट अगर बिल्कुल हाथ में फ्लैट है
तो उस स्थिति में एज ए कैरियर शनि से रिलेटेड व्यवसाय उद्योग वगैरह आप कर सकते हैं। लोहे से संबंधित जितने भी काम धंधे होते हैं वह व्यक्ति फैक्ट्री वगैरह लगाना, लोहे के उपकरणों का उत्पादन करना, ये लाभप्रद व्यक्ति के जीवन में रहता है। भूमि से संबंधित कार्य भी, खेती वगैरह, बागवानी वगैरह भी व्यक्ति को पॉजिटिविटी जीवन में देते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी, बुक डिपो वगैरह की शॉप वगैरह लगाना, तेल, पेट्रोल, जूता फैक्ट्रियों वगैरह से भी अच्छा मुनाफा व्यक्ति को होता है। ठेकेदारी का काम, मजदूरी का काम, कारखाने लगाना, ये सभी के सभी शनि के कारक में से पॉजिटिविटी देने वाले रहते हैं। जीवन में धीरे धीरे सफलता ऐसे उद्योगों से इन लोगों को मिलती है। अब बात करते हैं सूर्य से रिलेटेड व्यवसाय की। मान लीजिए हाथ में बुध के साथ सूर्य स्ट्रॉन्ग हैं, किसी भी रूप में हाथ के अमाउंटों से अच्छे सूर्य हैं और सूर्य अच्छे हैं, अच्छी सूर्य रेखा है, उस स्थिति में अगर पिता के साथ बिजनेस किया जाए तो वह सदैव लाभप्रद होगा। पिता से राय मशवरा उस व्यक्ति के लिए सदैव पॉजिटिविटी का कार्य करेगा। सरकारी कोई भी कार्य हो, सरकारी जॉब हो या किसी भी प्रकार से टेंडर वगैरह सरकारी मिलना, उनसे लाभ व्यक्ति को होता है। मेडिसिन उद्योग भी यहाँ पॉजिटिविटी लाता है। अनाज से संबंधित बिजनेस अगर व्यक्ति करता है, व्यवसाय करता है, तो ये भी जीवन में अच्छी तरक्की दिलाता है। गोल्ड ज्वेलरी का व्यवसाय, सोलर पावर प्लांट लगाना, आँखों से संबंधित उपकरणों या आई हॉस्पिटल्स या ऐसी शॉप्स वगैरह खोलना जहाँ पर आँखों से रिलेटेड उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं, सभी से लाभ होता है। तो ये था हाथ में अलग अलग माउंटों से संबंधित कैरियर के चुनाव का निर्धारण किस प्रकार से करें। सिर्फ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हाथ में बुध अच्छा होना चाहिए। बुध बिजनेस का कारक ग्रह होता है। अगर माउंट अच्छा है, उस पर खड़ी पॉजिटिव रेखाएं हैं, तो ये बोलने की कला व्यक्ति को देती हैं। जैसा कि इस हाथ में आपको दिखाई देगा, ये लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं, वाणी इनकी अच्छी रहती है। और किसी भी प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें वाणी का अच्छा होना, आप में बुद्धिमत्ता होना अति आवश्यक रहता है। तो उसके लिए बुध अगर कमज़ोर है किसी व्यक्ति के हाथ में और बिजनेस वह कर रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई फिर उपाय करके बुध को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। और जिस ग्रह से संबंधित आप उपाय बिजनेस कर रहे हैं, उस ग्रह अगर कमज़ोर है तो उससे संबंधित भी कोई उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको बिजनेस या अपनी जो भी फील्ड में वो आप हो, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।